इमेज को लेके बहुत सारा रिक्वेस्ट आ रहा था। हर वीडियो में 1 से 2 कमेंट कंपलसरी आ रहा था कि कैसे इमेज को इस्तेमाल किया जाए, कैसे कॉपीराइटेड फिर कहाँ से मिलेगा, यहाँ से इमेज उठा सकते हैं कि नहीं। तो मैं सोचा क्यों ना एक छोटा सा वीडियो बना लिया जाए कि आपको आपके ब्लॉग पोस्ट में कैसे कॉपीराइट फ्री इमेज यूज करना है। अगर आप ऐसे ही कहीं से इमेज उठा के अपने ब्लॉग में डाल दे रहे हो और आपको एडसेंस अप्रूवल नहीं मिल रहा, तो इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि आप जो इमेज यूज कर रहे हो वो कॉपीराइट फ्री नहीं है या फिर लॉयल्टी फ्री नहीं है। एडसेंस के टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से जो चीज आपका नहीं है, अगर उसको आप अपने ब्लॉग पोस्ट में डालते हो तो आपको एडसेंस अप्रूवल मिलने का चांसेस कम हो जाता है। तो इसलिए हमेशा खुद का फोटो डाले, खुद का टेक्स्ट डाले, अब वीडियो आप एम्बेड कर सकते हो। उससे पहले एक छोटा सा अपडेट है। बहुत सारे IFSC कोड, स्विफ्ट कोड, MICR कोड या फिर पोस्टल का पिन कोड, ये सब बहुत सारे वेबसाइट डेवलप हो रहा था। तो हमने सोचा क्यों ना बहती गंगा में हाथ धो लिया जाए। तो हमने भी एक IFSC कोड का वेबसाइट बनाया है, आप देख सकते हो code.hindimein.net। यहाँ पे IFSC कोड, MICR कोड, स्विफ्ट कोड और पोस्टल पिन कोड आपको मिल जाएगा। एक दो कमेंट भी आया था कि सर आपने कैसे बनाया। अभी तो बस हम टेस्ट कर रहे हैं कैसे काम कर रहा है, रैंक करेगा कि नहीं। अगर कुछ सक्सेस होता है तो इसके ऊपर मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। इससे पहले वीडियो बनाना कुछ मतलब नहीं बनता, पहले मैं खुद तो ट्राई कर लूँ कुछ होता है कि नहीं तो बेकार मैं आपको क्यों इन झंझट में डालूं। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं चंदन और आप देख रहे हैं हिंदी में जानकारी। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। डिफरेंट तरह का ब्लॉग होता है। अगर आपका कोई ब्लॉग है जिसमें आप कुछ ट्यूटोरियल डालते हो तो आप किसी भी वेबसाइट का स्क्रीनशॉट या फिर अपने स्मार्टफोन का स्क्रीनशॉट लेकर उसमें डाल सकते हो, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर ये बोलोगे अगर मैं कहीं पे कुछ फोटो देखता हूं उसका अगर स्क्रीनशॉट लेकर डाल दूंगा तो ये गलती से मत करना। मैं बोल रहा हूं अगर किसी वेबसाइट का हुआ फिर अगर या फिर आपका स्क्रीन का कुछ रिकॉर्डिंग हुआ तो चलेगा, लेकिन अगर पहले से कोई कॉपीराइटेड फोटो है और उसका आप स्क्रीनशॉट लेकर डालते हो तो वो कॉपीराइट फ्री नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट आते हैं कुछ प्रोडक्ट की ओर। सपोज कुछ नया फोन लॉन्च कर रहा है या फिर नया कुछ गैजेट, कुछ प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, तो उसके लिए आप फोटो कहाँ से ला सकते हो। तो ज़्यादातर जाके गूगल से डाउनलोड कर देते हैं, पर मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप उनके ऑफिशियल साइट से लाते हो तो ये आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला, क्योंकि वो भी चाहते हैं, जो ओनर है वेबसाइट का वो भी चाहते हैं कि उनका प्रोडक्ट सेल हो या फिर उनका गैजेट जो है वो सेल हो। अगर आप ऑफिशियल साइट से लाते हो तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला। अगर आप दूसरे की साइट से उठा के ले आओगे शायद आपको प्रॉब्लम हो सकता है इसमें। अगर आप किसी का बायोग्राफी लिख रहे हो या किसी के बारे में कुछ लिख रहे हो, कोई किसी पर्सन के बारे में, अगर आपको उसका फोटो चाहिए तो गूगल से ऐसे ही डाउनलोड मत कर दीजिएगा। अगर आप कहीं से फोटो लाते हो तो उसके फोटो के नीचे या फिर आपके आर्टिकल के नीचे इमेज क्रेडिट और उस जहां से लाया फोटो उस पेज का लिंक दे देना, तो इससे आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप लिंक नहीं देते ऐसे ही फोटो डाल लेते हो तो गूगल ये बात को डिटेक्ट कर सकता है, मतलब ये चीज को डिटेक्ट कर सकता है कि आप फोटो कैसे उठाए हो, क्योंकि ऑलरेडी वो चीज गूगल के डाटाबेस में है। अगर वो चीज डुप्लीकेट होता है तो उसको पता चल जाएगा। अगर आप बोलोगे कि मैं उसका कुछ फोटोशॉप का कुछ चेंज कर दूंगा, फिर भी लगभग गूगल को पता चल जाता है। कैसे? गूगल का एक प्रोडक्ट है गूगल लेंस बोल के, वो एक एप्लीकेशन है। अगर आप इसमें कुछ फोटो डालते हो या फिर गूगल का जो रिवर्स इमेज सर्च है उसमें कुछ फोटो डालते हो तो और जो जितना भी सिमिलर इमेजेस है वो दिखा देता है। तो आप इतना बेवकूफ मत समझिए कि वो डिटेक्ट नहीं कर देगा, उसको पता चल जाएगा इसके मतलब लगभग मिलता जुलता इमेज कौन सा है, और आपको उसके लिए मैं भी एडसेंस अप्रूवल भी नहीं मिल सकता। पर मैं ऐसा कुछ तरीका बताऊंगा जैसे आप गूगल से भी कॉपीराइटेड फ्री इमेज डाउनलोड कर सकते हैं। फिर बात आता है इंस्टाग्राम की। इंस्टाग्राम पे क्या होता है, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे सेलिब्रिटी अपना फोटो छोड़ते हैं। अगर आपको किसी का बायोग्राफी लिखना है तो आप इंस्टाग्राम से ऐसे नहीं उठा सकते। शायद 1 महीने पहले इंस्टाग्राम ने अपना रूल चेंज कर दिया है। अगर इंस्टाग्राम से किसी का आप फोटो लाते हो तो आपको पहले उस ओनर से परमिशन लेना होगा। अगर आप वो एम्बेड करते हो अपने ब्लॉग पोस्ट में तो आपको उनसे परमिशन लेना होगा। अगर आप परमिशन नहीं लेते तो आपके ऊपर वो कॉपीराइट क्लेम कर सकता है, क्योंकि उनका रूल अभी चेंज हो गया है। फिर अभी बात आता है कि आप इमेज कहां से लाए।
अगर आप कुछ प्रोडक्ट लाते हो तो प्रोडक्ट साइड से लाइए, अगर कहीं से उठा रहा है तो उसको क्रेडिट दे दीजिए। अगर आपको कॉपीराइटेड फ्री इमेज चाहिए तो जो सबसे बेस्ट 3 जरिया है, बहुत सारे साइट्स हैं लेकिन मैं पर्सनल जो 3 चीज यूज करता हूं, जो पहला है वो है पिक्सावे। पिक्सावे में आपको इमेज के साथ साथ वहां आपको इलिस्ट्रेशंस, वेक्टर, आप मतलब कुछ ग्राफिक्स का काम कर रहे हो, लोगों का काम कर रहे हो तो वेक्टर से मिल जाता है। और यहाँ पे आपको वीडियोज भी मिल जाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आपको बहुत से कम साइट मिलेंगे जहां से आपको वीडियो और यहाँ तक कि म्यूजिक भी मिल जाता है। तो आपको हर तरह का चीज यहाँ मिलता है। जब से मैंने ब्लॉग बनाया है तब से मैं पिक्सावे का इस्तेमाल कर रहा हूँ और मुझे ये साइट बहुत पसंद है। देखिए ये सब कॉपीराइट फ्री वीडियोज हैं और उसके साथ साथ कुछ म्यूजिक भी है। अगर आप चाहे तो इन म्यूजिक को अपने यूट्यूब के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए हर तरह कैटेगरीज हैं और आपको म्यूजिक, वीडियोज, वेक्टर्स, इलिस्ट्रेशंस और फोटोज सब मिल जाता है। जो दूसरा है वो है पेक्सेल्स। पेक्सेल भी एक बहुत बढ़िया साइट है जहां आपको फोटो के साथ साथ वीडियोज भी मिलता है। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। देखिए आपको वीडियोज भी यहाँ मिल जाएगा। अगर आपको कोई इमेज डाउनलोड करना है तो देखिए फ्री डाउनलोड है और यहाँ आपको रिजोल्यूशन मिल जाता है। तो ये भी एक बहुत बढ़िया साइट है जहां आपको बहुत सारे इमेजेस मिल जाएगा और ये सब इमेजेस को आप अपने ब्लॉग में बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हो, इसमें कोई कॉपीराइट नहीं आने वाला। जो तीसरा साइट है वो है अनस्प्लाश। इसमें आपको बस इमेजेस मिलते हैं, इसमें वीडियो और म्यूजिक वगैरह कुछ नहीं होता। फिर भी ये बहुत बड़ा डाटाबेस है और यहाँ से आप क्वालिटी इमेज डाउनलोड कर सकते हो। देखो जैसे कि अभी कोविड-19 कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है, तो जो लास्टेस्ट टॉपिक है ये उसको भी कवर कर रहा है। तो देखिए ये कोविड-19 से रिलेटेड कुछ इमेजेस हैं। अगर उसके ऊपर आप लिख रहे हो तो यहाँ से भी इमेजेस ले सकते हो। अगर किसी को डाउनलोड करना है आप क्लिक करोगे, देखिए यहाँ पे आपको रिजोल्यूशन मिल जाएगा, अपने हिसाब से आप डाउनलोड कर सकते हो। जो चौथा तरीका है वो है गूगल से। गूगल से कैसे आप फिल्टर कर सकते हो, जो इमेजेस फिल्टर कर सकते हो कि कौन सा कॉपीराइटेड फ्री है और किस में कॉपीराइट लगेगा। तो दिखाता हूं आपको स्क्रीन पे। अगर आपको गूगल से कुछ इमेज चाहिए, सपोज मैं कोरोना सर्च करता हूं, सपोज मैं कोरोना वायरस सर्च करता हूं, तो यहां मैं इमेज सेक्शन में जाऊंगा। देखिए यहां सब जितने भी इमेजेस हैं आपको इनमें पता नहीं कि कौन सा कॉपीराइटेड फ्री है और कौन सा कॉपीराइटेड है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहां देखिए आपको टूल्स दिखेगा, आपको टूल्स पे क्लिक करना है। फिर यहां आपको मिलेगा यूसेज राइट्स, मतलब यहां आपको 4 ऑप्शन मिलेगा। लेबल्ड फॉर रीयूज विथ मॉडिफिकेशन, लेबल्ड फॉर रीयूज, लेबल्ड फॉर नॉन कमर्शियल यूज मॉडिफिकेशन, लेबल्ड फॉर नॉन कमर्शियल यूज। तो अगर आपको किसी पिक्चर के साथ छेड़खानी करना है, उसके साथ फोटोशॉप में कुछ करना है, तो ये ऑप्शन चूज करना। इसमें अभी आपको जितने भी इमेजेस दिखाई दे रहे हैं इनको आप फोटोशॉप में लेकर उनके साथ कुछ भी करो, कोई आपको कुछ कंप्लेन नहीं करने वाला। जो लेबल्ड फॉर रीयूज है इसको बस अपने ब्लॉग में आप डाल सकते हो, लेकिन इसके साथ कुछ छेड़खानी नहीं कर सकते। मतलब इसमें कुछ आप एडिट करोगे तो में भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो हमेशा ये ऑप्शन यूज करें, बाकी दो इतना नेसेसरी नहीं है। और ये दोनों में लगभग सेम, मतलब कुछ छोड़ के लगभग सेम ही फोटोज दिखाते हैं और हमेशा यही यूज करना, लेबल्ड फॉर रीयूज विथ मॉडिफिकेशन। ये जितने भी सारे फोटोज है वो बिल्कुल सेफ है और इनमें आपको कोई भी कॉपीराइट नहीं लगने वाला। तो ये थे चारों तरीके। बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है, अगर आपको इस्तेमाल करना है तो आप पिक्सावे, पेक्सेल या फिर अनस्प्लाश यूज करें। अगर आपको गूगल से फिल्टर करके इमेज डालना है तो जैसे मैंने तरीका बताया कि आप लेबल्ड फॉर रीयूज विथ मॉडिफिकेशन का इस्तेमाल करके आप वहां से भी इमेजेस डाल सकते हो। और ज्यादातर जो विकिपीडिया या विकीमीडिया का जो इमेज होता है वो भी कॉपीराइटेड फ्री होता है। वहां पे आपको बहुत सारे सेलिब्रिटी का भी इमेज मिल जाएगा। उम्मीद है कि आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा। अपने ब्लॉग में हमेशा कॉपीराइटेड फ्री या फिर रॉयल्टी फ्री इमेज यूज करें, इससे आपको एडसेंस में कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर आप कहीं से उठा के डाल दे रहे हो तो प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप खुद का इमेज मतलब खुद कुछ काम कर रहे हो, या सपोज मैं कुकिंग कर रहा हूँ, खुद का इमेज उठा डालता तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं ऐसे कहीं से बिरयानी उठा के डाल नहीं सकता,
चलो ब्रेल का भी एग्जाम्पल हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, अगर आपको सुझाव है तो नीचे कमेंट करिए, अगर आपका कुछ सवाल है तो आप प्लीज मुझे ये मत बोलिए कि आपका फोन नंबर दे दीजिए। आप जो ज्वाइन बटन है वहां अगर ज्वाइन करेंगे तो मैं आपसे महीने में एक बार बात कर सकता हूं, या फिर आप ask.hindime.in हमारे फोरम में जाके हमसे बात कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।